इस वैकेंसी के बारे में आपको काफ़ी जगह पे बता रखा है, लेकिन आज इस वैकेंसी के बारे में आपको मैं एक सीक्रेट बात बताने वाला हूं, जिससे आप लोगों को ये पता लगेगा कि किस व्यक्ति का सिलेक्शन होने वाला है। हेलो दोस्तों, आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। मैं आपके बीच राम सैनी, और आज मैं आप सबके बीच में एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूं, जिसके अंदर हम बात करेंगे एक बड़ी पैरामेडिकल वैकेंसी, जिसके अंदर बात करने वाला है, जैसा कि थंबनेल में दे रखा है, कि SGPGI MS लखनऊ यूपी के मेडिकल इंस्टीट्यूट ने एक बहुत बड़ी पैरामेडिकल की वैकेंसी निकाली है। तो आज इसके अंदर हम बात करने वाले हैं SGPGI MS के बारे में, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो हमारे लखनऊ यूपी के अंदर है। और न्यू पैरामेडिकल वैकेंसी यहाँ पे हमारे पास आई है, कि जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कुल पद क्या रहने वाले हैं, वेतन क्या रहने वाला है, और उसके अंदर हम बात करेंगे कि योग्यता क्या रहने वाली है, और साथ ही अपन बात करेंगे कि इस पूरी परीक्षा का पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। और इस पैरामेडिकल वैकेंसी के अंदर आप सभी को नौकरी लेनी है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, कि मैं खूब सारी चर्चा करने वाला हूं, जैसा मैंने पैरामेडिकल के अंदर नौकरी सर्विस में हूं जिस प्रकार। और अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से सारे सब्जेक्ट्स को आपको तैयार करना है, और एक सब्जेक्ट आपका जो स्कोरिंग रहने वाला है। तो सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले बात करें अपन कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल दे रखा है सुदर्शन क्लासेज के नाम से, उसको आप ज्वाइन करें। और इसे आप क्यों ज्वाइन करें, तो मेडिकल हो चाहे पैरामेडिकल हो चाहे नर्सिंग हो, इन सबसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको इस ग्रुप में सबसे पहले मिलती है। और अगर आपका कोई डाउट हो पैरामेडिकल वैकेंसी से संबंधित, तो आपको जो मेरे नंबर दे रखे हैं, आप उस पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तो अपन बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में, जो पैरामेडिकल की हमारे सामने है। तो देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट नोटिस दे रखा है SGPGI मेडिकल साइंस लखनऊ ने, जिसके अंदर ग्रुप सी और ग्रुप बी के बारे में बात कर रखा है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे ऑल पोस्ट के बारे में बात करते हुए हमारे जो पैरामेडिकल की पोस्टें हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो, यहाँ पे खूब सारी पोस्टें दे रखी है। चाहे अपन बात करें, सबसे पहले जूनियर इंजीनियर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम हमारे मेडिकल और पैरामेडिकल की पोस्ट की बात करें, तो देखो यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की बड़ी भर्ती आ रखी है, जिसमें 1426 पोस्ट दे रखी है, और ये लेवल 7 की, और इसको ग्रुप बी में रखा गया है। तो नर्सिंग ऑफिसर की जिसने BSc नर्सिंग कर रखी है, उनके लिए ये विशेष रहने वाली है, और पोस्टें भी खूब सारी। फिर हम बात करें यहाँ पे रेडियोलॉजी के अंदर टेक्नीशियन की पोस्ट है, जिसके अंदर 15 पोस्ट और लेवल 6 इसका रहने वाला है, और ग्रुप सी के अंदर इसको इंक्लूड किया हुआ। फिर हम बात करें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में, पोस्ट की बात करें 21 पोस्ट यहाँ पे निकली है, और लेवल 6 इनका भी रहने वाला, और ग्रुप सी के अंदर इनको इंक्लूड किया गया। फिर हम बात करते हैं जिन्होंने रेडियोलॉजी का डिप्लोमा कर रखा है, और रेडियोथेरेपी की यहाँ पे अलग से पोस्ट निकली है, क्योंकि रेडियो डायग्नोसिस और रेडियोथेरेपी दोनों ही हमारे पार्ट होता है। तो रेडियोलॉजी की अलग से पोस्ट आई है, और रेडियोथेरेपी की अलग आ रखी। तो यहाँ पे 8 पोस्ट दे रखी है, लेवल 6 में इनको रखा गया है, और ग्रुप सी इनमें है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की भी पोस्टें हैं, और लेवल 6 में ग्रुप सी में इनको दे रखा है। इसके साथ ही देखो, 2 पोस्टें अपने पैरामेडिकल में अच्छी आ रखी है, जिसकी अगर अपन बात करें, एक तो डायलिसिस टेक्नीशियन के बारे में, और एक OT असिस्टेंट के बारे में। तो OT असिस्टेंट की भर्ती का काफी टाइम से इंतजार था, तो उन सभी साथियों के लिए बता देता हूं कि OT असिस्टेंट की यहाँ पे 81 पोस्ट, और डायलिसिस के लिए 37 पोस्ट है, और लेवल 5 के अंदर इनको रखा गया, और ग्रुप सी के अंदर आपकी ये पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी पोस्टें हमारे पैरामेडिकल कैटेगरीज के अंदर दे रखी है, और 1 बाय 1 हमने पोस्ट की बात की, और ग्रुप इनका सी रहने वाला है। अब अपन बात करते हैं कि किस प्रकार का पेपर पैटर्न रहता है, और ये सारी चर्चा करते हैं। देखो, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैज बीन स्टेबलाइज अंडर द स्टेट। तो ये इस इंस्टीट्यूट ने वैकेंसी निकाली है, इसके बारे में ये पूरा डाटा आपको दे रखा है। अपन यहाँ पे बात करेंगे अपने पैरामेडिकल से संबंधित पोस्ट के बारे में, और पेपर पैटर्न के बारे में सारी चीजें पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में देखोगे, तो आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि एस्पायरिंग एप्लीकेंट्स मस्ट फुलफिल द ऑल एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अभी अपन बात करेंगे, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, इन सब के बारे में यहाँ पे दे रखा है। और साथ ही अपन बात करेंगे कि
इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन वाला पार्ट और नॉन क्वालिफाई या नॉन टेक्निकल पार्ट जो हमारा रहता है उसके बारे में भी अपन चर्चा करें। तो ये सारे इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन है, लेकिन यहाँ पे बात करूँ आपके ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है www.sgpgims.org.in। इस वेबसाइट पे आप विजिट करके ये नोटिफिकेशन आपको वहां पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही अपन बात करते हैं ये जो फॉर्म भरने वाले हैं उसमें अगर हम बात करें यूआर जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस जो है 1000 है, ठीक है ना, और साथ में जीएसटी के साथ इंक्लूड करोगे तो 1180। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम फीस रखी गई है और एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पे 708 रुपए रखे गए, ठीक है ना। इसके साथ ही इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन ही मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप फुल नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, ठीक है। देन हम बात करें यहाँ पे आपको इन केस ऑफ डिवेइंग कैंडिडेट इन सब के बारे में दे रखा है। और यहाँ पे अब अपन बात करते हैं रिजर्वेशन के बारे में, ठीक है ना। तो देखो दिव्यांग के लिए 4% का रिजर्वेशन दे रखा है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5% और डिपेंड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए 2% और फीमेल जेंडर के लिए 20% का यहाँ पे रिजर्वेशन दे रखा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ में एज क्राइटेरिया के अंदर अपन बात करें तो द डिसिसिव डेट ऑफ एज कैलकुलेशन फॉर रिक्वायरमेंट टू ऑल द पोस्ट मेंशन इन द अबाउ टेबल 1 जनवरी 2024 तक की टेबल के अंदर जो दे रखा आपको। और यहाँ पे अपन बात करते हैं इसके अलावा एग्जाम एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में। तो नर्सिंग ऑफिसर की सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो ये वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अपन यहाँ पे क्वालिफिकेशन वाले पार्ट के बारे में अब ध्यान देते हैं, ठीक है। फीस वगैरह वो सारी चीजें जब आप ईमीटर पे फॉर्म भरने जाएंगे तो सब कुछ चीजें आपको पता है। अपन बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट अपने दे रखा है बीएससी नर्सिंग और फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और इसके साथ ही अगर या फिर बात करें बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग यानी आईएनसी से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए यूनिवर्सिटी जहां से भी आपने कर रखा है। और रजिस्टर्ड एज नर्स या मिडवाइफ इन स्टेट और इंडिया आईएनसी के द्वारा, अगर आपने जिस स्टेट से कर रखा वहां के काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। ये मैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए बात कर रहा हूँ। या फिर बात करें डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, जिसने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है उनको भी रजिस्ट्रेशन ही चाहिए, लेकिन साथ में यहाँ पे एक चीज दे रखी है 2 साल का एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए। और मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर काम किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारे पैरामेडिकल के अंदर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर। तो देखो क्वालिफिकेशन की बात करें 10+2 यानी 12th पास होना चाहिए। और साथ में अगर उन्होंने डिप्लोमा कर रखा है 2 साल का डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी टेक्निक्स फ्रॉम में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक ना, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। और जिसने डिप्लोमा कर रखा उसको 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूरी है भाई, ठीक है ना। तो जो डिप्लोमा वाले साथी है ध्यान दे भाई, डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे डिप्लोमा प्लस 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन अगर अपन डिग्री की बात करें जिसने बीएससी इन रेडियोग्राफी कर रखी है उसको एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं। तो जिन्होंने डिग्री कर रखी है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, जो डिप्लोमा कर रखे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 साल के एक्सपीरियंस की यहाँ पे नीड रहेगी। देन हम बात करते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वालों के लिए, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, तो उनको बैचलर की हुई होनी चाहिए बीएमएलटी, ठीक है ना। बीएमएलटी और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और साथ में विथ 2 इयर्स रिलीवेंट एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी अटैच विद ए 100 बेडेड हॉस्पिटल, ठीक है ना, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है ना, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यानी कि अगर अपन बात करें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जो है डिप्लोमा वाला फॉर्म नहीं भर सकता, ठीक है, ओनली एंड ओनली यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए। फिर हम बात करें टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी के अंदर, तो यहाँ पे सेम एज वही रेडियोथेरेपी के अंदर डिप्लोमा चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है ना। डिप्लोमा प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी के लिए। और डायलिसिस के अंदर जिसने भी डिप्लोमा कर रखा है उसकी अगर अपन बात करें तो डायलिसिस टेक्नीशियन की भी भर्ती आ रखी है, बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी।
तो अगर किसी ने बीएससी कर रखी है डायलिसिस टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, और उसके साथ ही 2 इयर्स या फिर 1 ईयर एक्सपीरियंस एज डायलिसिस टेक्नीशियन इन 20 डायलिसिस यूनिट, जहां पे आपके 20 डायलिसिस यूनिट लगी हुई, वहां का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही अगर अपन बात करें कि बिफोर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने से पहले कैंडिडेट को कौन कौन सी चीजें या फिर कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, तो वहां पे आपको रिसेंट स्कैन कलर्ड फोटोग्राफी चाहिए जेपीजी फॉर्मेट के अंदर, ठीक है ना, जिसकी फाइल साइज भी दे रखी है 80 KB मैक्सिमम होनी चाहिए, स्कैन किया हुआ सिग्नेचर होना चाहिए और ईमेल होनी चाहिए, मोबाइल नंबर जो आपका ऑन हो, और स्कैन इमेज ऑफ मार्कशीट और सर्टिफिकेट ऑफ 10-12, और साथ में आपका जो डिप्लोमा या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट या फिर आपने डिग्री कर रखी, ठीक है। और इसके साथ ही आपके कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट भी इन्होंने मांगा है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप बिल्कुल चेक कर लीजिएगा और इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के फिर आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं पेपर के पैटर्न की तरफ। तो यहाँ पे देखो, पेपर का पैटर्न की बात करें तो CRT कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होने वाला है उसकी अपन बात करें, कितने नंबर का होने वाला और क्या क्या सब्जेक्ट जो रहने वाले हैं उसकी अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, फॉर ऑल पोस्ट ए कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी हेल्ड, द कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी 2 आवर्स, ठीक है ना। तो 2 घंटे का आपके एग्जाम होगा और उसके अंदर मार्क्स यानी 100 नंबर का होगा, ठीक है ना। अपन बात करें कि यहाँ पे आपका जो टाइम रहेगा वो रहेगा 2 घंटे का और मार्क्स जो रहेंगे वो रहेंगे आपके 100 मार्क्स, ठीक है ना। देन हम बात करते हैं 60 नंबर का आपके जो पेपर आएगा वो आएगा आपके सब्जेक्टिव से, ठीक है ना। जो आपका क्वालिफिकेशन वाला पार्ट है वहां की मैं बात कर रहा हूँ, क्वालिफिकेशन वाला पार्ट है वो आपका 60 नंबर का, और इसके अलावा 10 नंबर की आपके जनरल इंग्लिश, ठीक है ना, 10 नंबर का जनरल नॉलेज और 10 नंबर की रीजनिंग, और इसी के साथ ही मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10 नंबर का, यानी कि 60 + 40 का रेशियो इसमें रहने वाला है, ठीक है ना। तो 60 नंबर का क्वालिफिकेशन पार्ट और 40 नंबर का आपकी पार्ट बी रहने वाला, जिसमें हम कहते हैं नॉन टेक्निकल पार्ट जो रहने वाला, जिसके अंदर इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और मैथ जोड़ा गया। और एक विशेष बात यहाँ पे कि 1 मार्क विल बी गिवन फॉर द करेक्ट आंसर। अगर आपके करेक्ट आंसर होता है तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, और अगर आपके रॉन्ग आंसर होता है तो 1/3 पार्ट जो है वो काट दिया जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की अगर अपन बात करें तो नेगेटिव मार्किंग है आपके, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको, ठीक है ना, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके 1/3 पार्ट जो दे रखा नेगेटिव मार्किंग वाला, उसके लिए आपको खूब सारे प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह लगाने पड़ेंगे। तो अगर आपको ये 60 नंबर की तैयारी के साथ साथ आपका सिलेक्शन लेना है तो आपको ये 40 नंबर का पार्ट पूरा तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये 40 नंबर ही आपके सिलेक्शन का आधार बनेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको 60 नंबर के साथ साथ बेहतरीन तैयारी करनी हो इन 40 नंबर की, तो आप हमारे जो सुदर्शन पैरामेडिकल का ऐप दे रखा है उस पे आप लखनऊ के अंदर जो पैरामेडिकल भर्ती निकली है वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको क्या क्या विशेष मिलेगा उसकी अगर बात करूं तो 60 नंबर का जो पार्ट्स है उसको आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर के द्वारा प्रोवाइड होगा, ठीक है ना, वीडियो लेक्चर, और उसके साथ ही आपको PDF नोट्स मिलेंगे, और सारे के सारे टॉपिक के अनुसार आपको यहाँ पे MCQs भी मिलेंगे, और लगभग MCQs वो आपको 2000+ MCQs मिलेंगे। ये मैं पार्ट A की बात कर रहा हूँ। और पार्ट B की अगर मैं बात करूँ जो 40 नंबर का रहने वाला है, उसके लिए भी आपको वीडियो लेक्चर और उसके साथ आपको PDF मिलेगी, ठीक है ना, और इनके फिर आपको MCQs मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपकी तैयारी जो है बेहतरीन हो सकती है। तो सुदर्शन पैरामेडिकल परिवार से आप जुड़ करके आपकी तैयारी को एक बढ़िया अंदाज में आप तैयारी कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। धन्यवाद।